नमस्ते अनारा मैम। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं फिल्म काफ़ी सारे आपका कोई बेस्ट पार्ट भी होगा? उसमें मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलूँगी कि इस फिल्म में बहुत अलग अलग शेड्स हैं, तो बस ऐसा लगता है कि अतरंगी तो है ही, लेकिन चाहे आप रेत जरा से देखो या चकाचक देखो, ये दो गाने शायद आपने देखे हैं जी। जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार ये इनकी फिल्म से है, ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतनी अलग दुनिया। लेकिन जब आप फिल्म देखोगे आप समझ लोगे कि ये एक अतरंगी दुनिया है, बट सब एक बहुत ही सुंदर तरीके से एकजुट हो जाता है। इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते इसमें। सारा जी, अतरंगी की शूटिंग के दौरान मैं इंटरव्यू टीवी से जगदीश, एक बात, दूसरी बात तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ कि अतरंगी क्यों। अतरंगी मैंने थोड़ा सा मैंने अपना प्रोसेस आसान कर दिया जब मैंने ये बोला कि ये इसमें जो किरदार है वो रिंकू निभाए, रिंकू का किरदार सारा निभाएगी। तो जो जो चीज़ें आपको सारा में दिखती हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि बहुत फनी है, ये हल्की सी वियर्ड है, इनमें बहुत सारा प्यार है, इनमें बहुत सारा इनोसेंस है, तो मेरे लिए अतरंगी डिफाइन करना बहुत आसान हो गया जैसे ये आई। तो मैं जैसे इनसे अभी उस दिन बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अतरंगी नहीं करती हो अपनी रियल लाइफ में, तो वो गिनी चुनी हो, बाकी अदरवाइज ये पूरी की पूरी अतरंगी। आई थिंक कि एज एक्टर्स कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो झलक होती है वो शायद अपने किरदारों में लाते हैं, लेकिन इस बार ना हटके हुआ। बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सारा को रिंकू में लाऊंगी या थोड़ी सारा मुक्कू में लाऊंगी, लेकिन इस बार शायद आनंद जी की वजह से, शायद हिमांशु सर की रिंकू की वजह से, शायद द फैक्ट कि हमने ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बीच में शूट की है और कठिन था 2020, मुझे पता नहीं कारण क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिंकू के ज़रिए मैंने सारा को बेहतर समझा है। जिस तरह से रिंकू बाहरी रूप से बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट और श्योर और असर्टिव सीन करती हैं, और उतनी ही अंदर से शायद वो डरी भी रहती है, शायद वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। वो बात मुझ में भी है, ये बात मैं जानती नहीं थी, और आनंद जी ने मुझे दिखाया है और अब मैं अनदेखा नहीं कर सकती। तो ये एक सिमिलैरिटी है जो, लेकिन ये वो बात नहीं है कि सारा रिंकू में लाई। ये बात ये है कि रिंकू ने सारा को दिखाया कि ये सारा में हमेशा से था, जो मुझे पता नहीं था। पूछ रही है क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन है जी, मैं भी रहने की कोशिश करती हूँ। हम दोनों अच्छे से जल्दी उठ जाते हैं, दोनों को जिम जाना ज़रूरी है और सेट पे जल्दी पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आनंद जी हमें ब्रेकफास्ट में बहुत खिलाएंगे जी। अब चाहे वो धनुष सर हो या अक्षय सर हो या मैं हूँ, आनंद जी को फर्क नहीं पड़ता, खिलाएंगे तो बहुत जी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सुबह उठ के जिम जाकर पहुँचे, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। सरा जी, फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे कोई खास सीन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। उससे पहले को ऐसे शूटिंग के दौरान कोई आपको सीन करते समय कोई परेशानी हुई हो, वो हम जानना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस। सर परेशानी तो कभी नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान था या बहुत सरल था। बात ये थी कि आनंद जी ने सच में बस हाथ पकड़ के ही वॉक मी थ्रू एवरी इमोशन ऑफ रिंकू, और अगर मैं रिंकू की इमोशन को समझ सकती थी या समझने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त मुझे तो सारा को तो कुछ फील नहीं हो रहा ना, सब रिंकू को फील हो रहा है, तो सब ही अलग था। तो उसमें मैं तुलना नहीं कर सकती कि क्या आसान था क्या मुश्किल, सब सच्चा था, उतना पता। My question is There's a big message in this movie which you will understand when hopefully you do watch the movie. One thing I'll tell you, at least for me, this is not a feminist andolan. This is not a protest. I don't think we are trying to take a societal stand. I think it is about everybody, whether it's a girl, whether it's a boy. Rinku happens to be a girl. It's about love, wanting true love, and being honest and innocent. The one thing Anand ji was very clear about is no matter what lines I am saying, including एक बार एक लड़की को दोनों मिल जाएंगे क्या पता जाएगी, there is no insolence in that, there is no entitlement, there is only innocence in the way that she's saying that, and that to me was very interesting.
As far as the rest of what you're saying is concerned, I think Anand ji should He's the right help me person out. to give answer. for बताइए this. आनंद जी. You will feel that I'm talking about my film because my film is beyond what you ask. It looks like this must be the first layer of my film, but in the third layer it is talking something else. So replying to this will be little tough for me in reference to my film. So the only thing I'll say, yes, what she said is right. That it's not about entitlement. It's more than that. It's talking about emotion then ये मेरा हक है या मेरी strength है. It's talking about the depth of emotion, which you will only realize when you will see the film. But again, coming back to a girl saying कि मेरी लाइफ में दो क्यों नहीं हो सकते, it's fine. There is no issue, and I'm not putting it across as कि हमारे देश में ये चीज़ लड़कियों को दबा के रखा गया है और ये मैं यही बता रहा हूँ. Times are changing. You can't differentiate in genders. This is what I was बोलते हैं कि एक डायरेक्टर जब बोलते हैं जैसे इस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सारा को देख के लगा कि ये रिंकू, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा को मेहनत नहीं करनी थी, सारा रिंकू ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. मतलब मैं उल्टा ये कहना चाह रहा था कि ये इस एक्टर में उतना कैलिबर है और उतना टैलेंट है कि ये रिंकू जैसी डेप्थ निभा देगी. तो मैं बिल्कुल मतलब कि अभी भी थोड़ी देर पहले जब सवाल था कि रिंकू और सारा क्या एक जैसे नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं, एकदम एक जैसे नहीं. हाँ, सारा में उतनी कैपेबिलिटीज हैं कि रिंकू जैसी लेयर्ड कैरेक्टर निभा पाए. हाँ, वो ये कैपेबल. ये 24 के बाद मैं एक बार बात करूंगा कि बिल्कुल अलग डिश बनेगी सर. मैं कोलंबिया में पढ़ी. धनुष सर साउथ के सुपरस्टार हैं, अक्षय सर नॉर्थ के सुपरस्टार हैं. लेकिन मैं कह चुकी हूँ और मैं फिर से कहूँगी कि हम सब आनंद जी के बच्चे थे और आनंद जी की रचाई दुनिया में किरदार थे. और मुझे पता नहीं अगर आपको फिल्म अच्छी लगेगी या हमारा काम अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम तीनों ने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने किरदार निभाए हैं कि उस अपार्ट फ्रॉम लंच ब्रेक ऐसा लगता ही नहीं था कि धनुष सर है या अक्षय सर है या सारा है. तो सीखिए कि भाषा उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी भावना और आंखें. तो जैसे धनुष सर और मैं अक्सर अंग्रेजी में रीड करते थे, जिसका सामने वाले को लगेगा कि कोई महत्व है ही नहीं, मतलब क्या फ़ायदा. लेकिन फ़ायदा है क्योंकि मैं उनके इमोशन को, उनके इंटेंशन को समझ रही हूँ. अब उसको दर्शाने के लिए फिर हिंदी, बिहारी, तमिल, इंग्लिश फर्क नहीं पड़ता. और अब तू शायद कम अच्छा करेगी, ज़्यादा अच्छा करेगी, बेटर कर सकती है, नॉट बेस्ट कर सकती है, लेकिन अब तू गलत नहीं करेगी क्योंकि अब तू एक्चुअली रिंकू को समझ गई है. And that was my only method. I used to drive with Anand ji every day to shooting, icing my face in the morning, watching the sunrise, going all the way to Noida to shoot. And I used to try to fool him. I used to try to get answers out of him. कि आज क्या करेंगे? ठीक है, आज सीन में मैं क्या करूँगी? And he's be like, बच्चे, हम सेट पे बात करेंगे. So he's not about that. I think that one thing that I feel Anand ji, Dhanush sir and Akshay sir have is with all the preparation that one should do and one needs to do, they're all very spontaneous people. And I think part of that is they live very honestly and fully in that given moment. So once I understood my character, all I actually had to do is trust Anand ji and live in that moment. There was not much more method.